हेलो एवरीवन, आज हम बिहार पुलिस हवलदार जो आपका एग्जाम होने वाला है 29 जुलाई को, उसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 50 हम लोग करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक भी स्किप मत करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए कि बक्सर का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो 1764 ईस्वी में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश के संविधान से लिया गया था, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। हमारा जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यूएसए पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, राबड़ी देवी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है यानी कि लाइट ईयर है वो किसकी इकाई है पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा दूरी किसकी, डिस्टेंस की यहाँ पे क्या है, इकाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। क्या कहता है ये लाइन, देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह स्टेटमेंट, ये लाइन किसका है, ये लाइन किसका है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ये हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का ये लाइन है। क्या लाइन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक पे लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्यतः किस अंग में संपन्न होती है। तो कौन से अंग में होती है, कौन से अंग में होती है बॉडी के, ये हमारा छोटी आंत में होती है। ठीक है, छोटी आंत में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। कौन सा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा, ये हमारे धर्मपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किससे नापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इनका नाम था लाला हरदयाल लाल। क्या नाम था, लाला हरदयाल नाम था इनका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं। तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा। तो कितना होता है, 7 होता है। 7 पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं 13 नंबर। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। तो ये कालीकट में आया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्या पूछता है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 2.86% लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें किस पदार्थ का प्रयोग होता है, ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। किसका, ग्रेफाइट का यूज़ होता है पेंसिल का, जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पेंसिल में पदार्थ यूज़ होता है। उसका पदार्थ का नाम क्या है, ग्रेफाइट नाम है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है किसे माना जाता है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये किसे मानते हैं, तो लॉर्ड रिपन को। किसको, लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। धान का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। धानों का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ को। किसको, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी मानव शरीर में हड्डी कौन सी होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेपिस इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक पूछता है अस्थायी, एक पूछता है स्थायी। यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन 12th में भी आता है ना, 12th से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। किसके? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ में। कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक है? कौन से डांस है? कौन से स्टेट की जो कथकली है वो फेमस डांस है? तो कौन से स्टेट की है? तो केरल की। कहाँ की है? केरल की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 21 के साथ में। सोनपुर मेला बिहार में किस नदी के संगम पर लगता है? जो सोनपुर मेला है वो बिहार के किस नदी के संगम पर लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कौन से बिहार में कौन से ये जो नदी है उसके संगम पे लगता है? तो ये हमारा गंगा और गंडक। कहाँ पे? गंगा और गंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? वो गवर्नर जनरल का नाम था, क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग नाम था इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे पास का ग्रह पूछ रहा है सूर्य से, तो ये हमारा बुध हो जाएगा। क्या? मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर, इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? सासाराम लगा दीजिएगा, आप लोग घूमे भी होंगे। 28 नंबर पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। 1942 लगा देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो। मनुष्य में गुण सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुण सूत्रों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे 23 जोड़े और कितना? 23 जोड़े 46 यानी 46, 23 जोड़े 46 होती है। ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा यहाँ पे ए, 23 पेयर्स 46। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 30 पे क्वेश्चन पे। चिल्का झील, जो चिल्का झील है बच्चों, भारत के किस राज्य में स्थित? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, क्या अंत, तो कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में पूछ रहा है? तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 पे लगा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन पूरा क्या पूछता था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? तो आर्टिकल यहाँ पे 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 पे लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 32। पीतल जो ब्राश होता है वो किन धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो जो पीतल होता है ये तांबा और जस्ता का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। तो तांबा और जस्ता पे लगा दीजिएगा। ठीक है, कॉपर जिंक पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो कौन है? तो इनका नाम था जयदेव। कौन? जयदेव नाम था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी पूछ रहा है। गोरेया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस पैमाने का यूज़ किया जाता है? तो इसका नाम है रिक्टर पैमाना, इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पानीपत का पहली लड़ाई किस वर्ष हुआ था? पानीपत का पहला लड़ाई जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो कितना अनुपात है? 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। 38 नंबर देखो। लार यानी कि सलाइबा जो होता है, इनमें से कौन एंजाइम पाया जाता है? जो सलाइबा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्या नाम है इसका? तो टाइलिन बोलते हैं इसको। टाइलिन में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो महानदी पे। किस पे बनाया गया है? महानदी पे बनाया गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा पूछ रहा है हमारा 5 वर्ष लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ।
काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, कौन से स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, गुजरात पे लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान पूछ रहा है हमारा, तो 7.4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं 3 पे, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था, कौन से घटना के बाद बच्चों हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा चोरा चोरी कांड लगा देना। ठीक है, चोरा चोरी का चोरा, चोरी चोरा कांड पे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पे 44 के साथ में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछता है यहाँ पे कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने कराया था जीटी रोड का निर्माण, इनका नाम था शेरशाह सूरी। कौन थे, शेरशाह सूरी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के साथ में 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, बिहार में जो ये पूछता है कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारा पश्चिम चंपारण हो जाएगा। पश्चिम चंपारण से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, एलपीजी गैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 47 नंबर देखो, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, हमारा सतलुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा का पूछ रहा है, तो ये 6 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 6 ईयर्स का होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, 49 और 50 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रतद्रोधी इसको बोलते हैं, रतौंधी इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा लास्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आप करेक्ट कर लीजिए, आएगा ये पक्का आपके एग्जाम में। कंप्यूटर की खोज या जनक किससे कहा जाता है, तो इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है हमारे यहाँ पे, बी करेक्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सारा क्वेश्चन वीवीआई जो था कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने इसके पहले एक और वीडियो डाला था 50 ऑब्जेक्टिव का, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और जिसको पीडीएफ चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी।